आज की कहानी है अनोखा हनीमून भाग 1। पर क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुमको धोखा दिया है और प्यार का नाटक करके तुम्हारा बलात्कार किया है? वीरेन की इस बात पर नमिता सिर्फ सिर झुकाए बैठी रही। उसकी आंखों में बहुत कुछ उमड़ आया था जिसे रोकने की कोशिश नाकाम हो रही थी। नमिता के मौन की चुभन को अब वीरेन महसूस कर सकता था। उन दोनों के बीच अब 2 कॉफ़ी के मग आ चुके थे जिन्हें होठों से लगाना या ना लगाना महज एक बहाना सा लग रहा था एक दूसरे के साथ कुछ समय और गुजारने का। तो इसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ मुझे ही दोषी मानती हो, पर मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की। हमारे बीच जो भी हुआ वो 2 दिलों का प्यार था और जवान होते शरीरों की ज़रूरत, और फिर संबंध बनाने से कभी तुमने भी तो मना नहीं किया। वीरेन की इस बात से नमिता को चोट पहुंची थी। तिलमिलाहट की रेखा नमिता के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, पर अचानक से एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट नमिता के होठों पर फैल गई। उस समय तुम 20 साल के रहे होगे और मैं 16 की थी। उम्र के प्रेम में जोश तो बहुत होता है, पर परिपक्वता कम होती है, और किया प्रेम की परिणति क्या होगी क्या अक्सर पता नहीं होता। वैसे सभी मर्द कितने स्वार्थी होते हैं, दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, और कुछ इस तरह से कि कहीं उनका दामन दागदार ना हो जाए। मतलब क्या है तुम्हारा? वीरेन ने पूछा। आज से 16 साल पहले तुमने प्रेम की आड़ लेकर मेरे साथ जिस्मानी संबंध बनाए, उसका परिणाम मैं आज तक भुगत ही तो रही हूँ। थोड़ा साफ साफ कहो। वीरेन भी चिढ़कने लगा। बस यही कि मेरे बच्चा ठहर जाने की बात माँ को जल्द ही पता चल गई थी। वे तुरंत ही मेरा बच्चा गिराने अस्पताल लेकर गई, पर डॉक्टर ने कहा कि समय अधिक हो गया है, इसलिए बच्चा गिरवाने में मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। 2 आंसू नमिता की आंखों से टपक गए थे। हालांकि पापा तो यही चाहते थे कि मुझे मर ही जाने दिया जाए। कम से कम मेरा चरित्र और उनकी इज्जत दोनों नीलाम होने से तो बच जाएंगे। लेकिन माँ मुझे लेकर मेरठ से दिल्ली चली आई और बाकी का समय हमने उस अनजाने शहर में एक फ्लैट में बिताया, जब तक कि मैंने एक लड़की को जन्म नहीं दे दिया। कहकर नमिता चुप हो गई थी। उसने बोलना बंद किया। कोई बात नहीं नमिता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब मैं अपनी बेटी को अपनाने को तैयार हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? मुझे नहीं पता। पैदा होते ही उसे मेरा भाई किसी अनाथालय में छोड़ आया था, नमिता ने बताया। पर क्यों? मेरी बेटी को एक अनाथालय में छोड़ आने का क्या मतलब था? तो फिर एक नाजायज औलाद को कौन पालता? और फिर हम लोगों से क्या कहते कि हमारे किराएदार ने ही हमारे साथ धोखा किया। पर मैंने कोई धोखा नहीं किया नमिता। एक लड़की के शरीर से खिलवाड़ करना और फिर जब वह पेट से हो जाए तो उसको बिना सहारा दिए छोड़कर भाग जाना धोखा नहीं तो और क्या कहलाता है वीरेन? देखो, जहाँ से तुम देख रही हो वहाँ तस्वीर का सिर्फ एक पक्ष है, बल्कि दूसरा पक्ष यह भी है कि तुम्हारे भाई और पापा मेरे कमरे में आए और मुझे बहुत मारा, मेरा सब सामान बिखेर दिया, और मुझे लगा कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। तब मैं तुम्हारा मकान छोड़कर भाग गया। यकीन मानो, उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के द्वारा हर तरीके से तुम्हारा पता लगाने की कोशिश की, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चल सका। हाँ वीरेन, पता चलता भी कैसे? पापा ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। मैं तो आत्महत्या ही कर लेती, पर माँ के सहयोग से ही मैं दूसरी जगह रहकर पढ़ाई कर पाई, और आज अपनी मेहनत से तुम्हारी बॉस बनकर तुम्हारे सामने बैठी हूँ। नमिता के शब्द वीरेन को चुभ तो गए थे, पर मैंने प्रत्युत्तर देना सही नहीं समझा। खैर, तुम बताओ, तुम्हारी शादी, बीवी बच्चे सब ठीक तो होंगे ना? नमिता के स्वर में कुछ
व्याज्ञा सा था, इसलिए अब वीरेन को जवाब देना जरूरी लगा। नहीं नमिता, तुम स्त्रियों के मन के अलावा हम पुरुषों के मन में भी भाव रहते हैं। हम लोगों को भी सही गलत, गलानी और प्रायश्चित जैसे शब्दों का मतलब पता होता है। तुम्हारे घर से निकल जाने के बाद मैं पढ़ाई पूरी करके राजस्थान चला गया। वहाँ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। मेरे मन में भी अपार बोध था, जिसके कारण मैंने आजीवन कुंवारा रहने का प्रण लिया। मेरे कुंवारे शब्द के प्रयोग पर नमिता की पलकें उठी और मेरे चेहरे पर जम गई। मेरा मतलब है अविवाहित। मैं अब भी अविवाहित हूँ और मैं भी, नमिता ने कहा। उन दोनों की बातों का सफर लंबा होता देख वीरेन ने और 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। पर मेरी बेटी अनाथालय में है, यह बात मेरे पूरे व्यक्तित्व को ही कचोट डाल रही है। मैं अपनी बेटी से मिलने के बाद उसे अपने साथ रखूंगा। मैं उसे अपना नाम दूंगा। पर कहाँ ढूंढोगे उसे? अपने भाई का मोबाइल नंबर दो मुझे। मैं उससे पूछूंगा कि उसने मेरी बेटी को किस अनाथालय में दिया है। वीरेन ने कहा, वैसे इस सवाल का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस बात का जवाब देने के लिए मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ओह, आई एम सॉरी। मेरे चेहरे पर दुख और हताश के भाव उभर आए। हम शायद अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं नमिता, भला जो भूल हमने की है उसका खामियाजा हमारी बेटी क्यों भुगते? मैं अपनी बेटी को कैसे भी खोज निकालूंगा। मैं भी इस खोज में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। नमिता का साथ मिल जाने से वीरेन का मन खुशी से झूम उठा था। शायद ये उन दोनों की गलती का प्रायश्चित करने का एक तरीका था। अपनी नाजायज बेटी को ढूंढने के लिए वीरेन ने जो प्लान बनाया, उसके अनुसार उन्हें दिल्ली जाना था और उस अस्पताल में पहुंचना था जहां नमिता ने बेटी को जन्म दिया था। वीरेन के हिसाब से उस अस्पताल के सबसे निकट वाले अनाथालय में ही नमिता के भाई ने बेटी को दिया होगा। वीरेन की छुट्टी को पास कराने के लिए एप्लीकेशन पर नमिता के ही हस्ताक्षर होने थे, इसलिए छुट्टी मिलने या ना मिलने का कोई अंदेशा नहीं था। नमिता को अपने अधिकारी से जरूर परमिशन लेनी थी। वीरेन और नमिता उसकी पर्सनल गाड़ी से ही दिल्ली के लिए रवाना हो लिए थे। वीरेन के नाखूनों में नमिता के डिओड्रेंट की खुशबू समा गई। नमिता के बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। निश्चित रूप से समय बीतने के साथ नमिता के रूप में और भी निखार आ गया था। नमिता कितनी सुंदर है। कोई भी पुरुष नमिता को बिना देर किए पसंद कर लेगा। पर वीरेन सोच रहा था, अगर जिंदगी में इफ बट लेकिन किंतु परंतु नहीं होता तो कितनी सुहानी होती जिंदगी, है ना? नमिता ने कहा। पर मुझे उसकी इस बात का मतलब समझ नहीं आया। नमिता की कार सड़क पर दौड़ रही थी। नमिता अपने साथ एक छोटा सा बैग लाई थी, जिसे उसने अपने साथ ही रखा हुआ था। नमिता व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रही थी। वीरेन को याद आया कि पहले नमिता अक्सर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता अक्सर गुनगुनाया करती थी, जो बीत गई सो बात गई। उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय।